दोस्तों, हमें ऑफिस में काम करने के पैसे मिलते हैं। लेकिन आपको कैसा लगेगा कि अगर मैं आपको बताऊं कि इस दुनिया के अंदर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो पैसे देते हैं और एक दूसरी जॉब में जाकर काम करते हैं। जी हां, इसको कहते हैं वोकेशन वेकेशन। यानी लोग छुट्टी इसलिए लेते हैं कि अपनी जॉब को छोड़ के किसी दूसरी जॉब में, मिसाल के तौर पर शेफ बन के या कोई बाइक रिपेयरिंग का काम करके वो पैसे कमाएं। और इस काम को करने के लिए वो उस कंपनी को या उस बंदे को कुछ पैसे देते हैं। इसी तरह जरा सोचें, अगर आपको किसी से भी कोई काम करवाना हो और वो बंदा काम करने को तैयार ना हो, तो उसको मोटिवेट करने के लिए यकीनन आप कुछ इंसेंटिव देने के बारे में सोचेंगे। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपको यह बताऊं कि इंसेंटिव देना उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज नहीं बल्कि उल्टा डिक्रीज कर देगा, तो आपको कैसा लगेगा? जी हां, यही आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, जो कि ड्राइव बुक के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है। और इस किताब के अंदर इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि बेसिकली मोटिवेट करने के लिए किसी भी शख्स को वो कौन सी ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि निहायत ही जरूरी हैं। दोस्तों, अगर हम अपनी ह्यूमन हिस्ट्री के ऊपर बात करें तो हम देखते हैं कि इंसान जब इस दुनिया के अंदर आया तो उसको कोई भी काम करने के लिए सिर्फ एक मोटिवेशन चाहिए थी, और वो उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट थी। क्योंकि जब इंसान इस दुनिया के अंदर आया तो उसको खाना पीना और अपने आप को मुख्तलिफ जानवरों से बचाना सबसे बड़ी मोटिवेशन थी। इस मोटिवेशन को ऑथर मोटिवेशन 1.0 कहते हैं। इसके बाद जमाना तरक्की करता गया और एक दूसरी मोटिवेशन जन्म लिया, और दूसरी मोटिवेशन जिसको मोटिवेशन 2.0 कहा जाता है, वो इस चीज पर डिपेंड करती थी कि लोगों को कैरेट्स एंड स्टिक्स दिया जाए, यानी रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के जरिए, रिवॉर्ड के की लालच देके और पनिशमेंट का खौफ दिलाकर उनको किसी भी काम के लिए मोटिवेट किया जाए। जबकि ऑथर ये कहते हैं कि आजकल की साइंस इस बात को प्रूव कर रही है कि ये मोटिवेशन का तरीका परफॉर्मेंस को बढ़ाता नहीं बल्कि डिक्रीज कर देता है। देखिए, हमारी पूरी लाइफ के अंदर जितने भी हमारे काम होते हैं, या तो वो रूटीन एक्टिविटी होती है या नॉन रूटीन एक्टिविटी। रूटीन एक्टिविटी वो होती है जिसको करने के लिए आप एक फिक्स्ड फॉर्मूला यूज करते हैं और एक लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं, ज्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि नॉन रूटीन एक्टिविटीज वो होती हैं जिनमें आपको क्रिएटिविटी, इन्वेंटिवनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल्स चाहिए होती हैं। ऑथर इस किताब के अंदर इस बात को साइंटिफिक रिसर्च की बैकिंग से साबित करते हैं कि रूटीन एक्टिविटीज के लिए तो आप रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट यानी कैरेट्स एंड स्टिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नॉन रूटीन एक्टिविटीज के लिए अगर आपने ये कैरेट एंड स्टिक वाला मामला किया तो ये आपको आपकी मोटिवेशन को रोक देगा, गिरा देगा। इसी बात के पेश नजर ऑथर एक नई मोटिवेशन का जिक्र करते हैं जिसको वो मोटिवेशन 3.0 का नाम देते हैं। कि हम लोग इस बात को एज्यूम करते हैं कि इंसान बाय नेचर ऑटोनॉमस और सेल्फ डायरेक्टेड होता है और इंगेजमेंट के साथ काम करना चाहता है। इस बात की सबसे बड़ी दलील यह है कि जो बच्चे होते हैं वो हमेशा क्यूरियस और सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि एक बच्चा जब 14 साल की उम्र की में पहुंचता है तो उस वक्त उसकी सारी ऑटोनॉमी खो जाती है और वो बिल्कुल ही मोटिवेशन 3.0 के रिवर्स काम करने पे मजबूर हो जाता है। यकीनन इसकी एक वजह हमारा एजुकेशन सिस्टम भी है, जो कि ग्रेडिंग पर और कैरेट एंड स्टिक पर मबनी है, यानी ग्रेड ए ले लो, फेल हो जाओ, या फलाना ग्रेड ले लो। यूएस की एक कंसल्टेंसी फर्म मैकेंजी एंड को ने यह रिसर्च से साबित किया कि हमारी जो प्रेजेंट डे की जॉब्स हैं उसमें जो ग्रोथ अगर किसी बंदे को मिलती है तो उसमें 30% हाथ उन एक्टिविटीज का होता है जो कि रूटीन होती हैं, जबकि 70% जॉब ग्रोथ में जो हाथ होता है वो नॉन रूटीन एक्टिविटीज का होता है, जिनमें आपको क्रिएटिविटी चाहिए होती है और नए प्रॉब्लम्स के नए सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं। कुछ और रिसर्चर्स ने इंडिया के अंदर, जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, एक रिसर्च की, और उस रिसर्च की रिपोर्ट उन्होंने फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ बॉस्टन को जमा कराई। ये जो रिसर्च थी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। इस रिसर्च में रिसर्चर्स ने
कुछ गरीब लोगों को 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स में बांटा। एक ग्रुप को, दूसरे ग्रुप को और तीसरे ग्रुप को, तीनों को सेम 9 टास्क असाइन किए गए। पहले ग्रुप को कोई इंसेंटिव ऑफर नहीं किया गया, दूसरे ग्रुप को 40 रुपए पर पर्सन ऑफर किए गए और तीसरे ग्रुप को 400 रुपीज पर पर्सन ऑफर किए गए। उनकी जो रिसर्च आई वो काफी हद तक एस्टॉनिशिंग थी। रिसर्च ने यह कंक्लूड किया कि 9 में से 8 टास्क में वो टीम जिनको हाई इंसेंटिव दिया गया था वो फेल हो गई। यकीनन इस बात को आप समझ सकते हैं कि वो काम जो आप नॉर्मल रूटीन में करते हैं, अगर उस काम के आपको पैसे देने शुरू हो जाएं तो यकीनन उस काम में आपकी जो इन्वेंटिवनेस है वो डिक्रीज होगी। यही उस ग्रुप के साथ भी हुआ। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें अगर रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट नहीं देनी तो हम अपने एम्प्लॉइज को किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं, हम अपने लोगों को, अपने मातहत काम करने वालों को, अपने बच्चों को किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑथर 3 स्टेप्स का फॉर्मूला बताते हैं। ऑथर कहते हैं कि कुछ लोग इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, अंदर से मोटिवेटेड होते हैं, और कुछ लोग एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं। अगर आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन डेवलप करनी है तो आपको ये 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें से पहला स्टेप है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी से मुराद ये है कि आप अपने कोलीग्स जिनको आप मोटिवेट करना चाहते हैं उनको 4 चीजों में ऑटोनॉमी दें। पहली चीज है टास्क। दोस्तों 3M एक बहुत ही मशहूर कंपनी है और वो अपने एम्प्लॉयज को इनकरेज करती है कि वो अपनी जॉब रूटीन का 15% टाइम उन एक्टिविटीज पे लगाएं जो उनकी नॉर्मल ड्यूटी नहीं हो या जिन कामों को वो पसंद करते हो। इसी तरह गूगल, किसने नाम नहीं सुना हुआ, गूगल भी अपने एम्प्लॉयज को, अपने इंजीनियर्स को इस बात पर इंकरेज करता है कि वो अपने वीक का 20% टाइम, वीक में एक दिन कम से कम उन टास्क, उन प्रॉब्लम्स को असाइन करें जो उनको पसंद है, वो करना चाहते हैं और जो उनकी रूटीन वर्क से हट के है। इसका रिजल्ट आपको पता है, 3M ने जो एक बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल प्रोडक्ट इजाद किया जिसको हम स्टिकी नोट्स से जानते हैं, यानी पोस्ट इट नोट्स, वो भी इसी इन्वेंटिवनेस के पीरियड में, यानी 15% ऑफ द टाइम में इजाद हुआ। सिमिलरली जीमेल, ऑर्कट, गूगल टॉक, गूगल ट्रांसलेट, ये तमाम वो चीजें हैं, ये तमाम वो टूल्स हैं जो गूगल के इंजीनियर्स ने अपना 20% स्पेयर टाइम में डेवलप किए। यानी गूगल ने जब ये काम करने का फैसला किया तो इंजीनियर्स ने नई नई चीजें इजाद कर ली। दोस्तों ऑटोनॉमी देने के लिए जो दूसरी चीज जिसमें आपको ऑटोनॉमी देनी है मोटिवेट करने के लिए लोगों को, वो है उनका टाइम। एक और रिसर्च के मुताबिक कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो आवरली रेट पे काम करते हैं और कुछ एम्प्लॉयज सैलरीड होते हैं। उनके दरमियान जब मवाजना किया गया तो देखा गया कि जो आर्ली रेट पे काम करते हैं, यानी जिनको इस बात की इजाजत होती है कि भाई 8 घंटे पूरे करने हैं, अब वो 8 घंटे दिन के किसी भी हिस्से में पूरे कर लो, तो जब उनके दरमियान मवाजना किया गया तो पता चला कि आर्ली रेट पर काम करने वाले लोगों की प्रोडक्टिविटी 35% ज्यादा है। और उन्होंने यह भी रिपोर्ट किया कि ऐसे लोगों के अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप भी अच्छे हैं। यानी आपने उनको टाइम की ऑटोनॉमी दी और वो फैमिली, फ्रेंड्स के रिलेशन के साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी अच्छी देने लगे। तीसरी जो ऑटोनॉमी आपने अपने एम्प्लॉयज को या अपने लोगों को देनी है वो है टेक्निक की। ज़ैपोस एक ऐसी कंपनी है जिसकी कस्टमर सर्विस बहुत ही बेहतरीन है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स। ज़ैपोस अपने कस्टमर रैप को कोई भी रिटन स्क्रिप्ट नहीं देता, बल्कि वो उनको इस बात की इजाजत देता है कि वो प्रॉब्लम्स का शिकार जो लोग कस्टमर्स हैं उनके, जब वो कॉल करते हैं बात की, तो कस्टमर रैप्स को इस बात की इजाजत होती है कि वो जिस तरह चाहें उनको रिस्पॉन्ड करें। और रिजल्ट आपके सामने है कि ज़ैपोस इज वन ऑफ द बेस्ट कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी इन यूएस। चौथी जो ऑटोनॉमी आपने देनी है वो है टीम के ऊपर, यानी लोगों को इस बात की इजाजत हो कि वो जिसके साथ मिलकर काम करना चाहे वो कर सकें। तो अगर आपने ये 4 किस्म की ऑटोनॉमी लोगों को दे दी तो लोगों की इंट्रिंसिक मोटिवेशन हासिल करने का जो पहला एलिमेंट है यानी ऑटोनॉमी, वो पूरा हो जाएगा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन डेवलप करने का जो दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर है वो है मास्टरी, यानी कॉम्पिटेंस।
जब भी लोग कोई इंटेलेक्चुअल काम करते हैं जो उनकी पहुंच से थोड़ा सा ऊपर होता है, ना ज्यादा आसान ना ज्यादा मुश्किल, बस थोड़ा सा उनको इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज का इस्तेमाल करना हो अगर उन चीजों में, तो लोग इंगेज्ड फील करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक जिसमें 11,000 इंडस्ट्रियल साइंटिस्ट और इंजीनियर्स का इंटरव्यू लिया गया, यह बात सामने आई कि जब भी आप इंटेलेक्चुअल चैलेंज देते हैं लोगों को तो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तीसरा एलिमेंट इंट्रिंसिक मोटिवेशन डेवलप करने का है पर्पस। और इसका मतलब यह है कि एम्प्लॉयज के पास अपने से बढ़कर कुछ सोचने का एक पर्पस मौजूद होना चाहिए। यानी उनको पता हो कि वो जो काम कर रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर, वो काम करके कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट किस तरह बेहतर हो सकता है। अगर आपने ये 3 एलिमेंट्स, 3 स्टेप फॉर्मूला यूज कर लिया और अपने एम्प्लॉयज को दे दिया, तो वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड रहेंगे, अंदर से मोटिवेटेड रहेंगे, और ये एक ऐसी मोटिवेशन है जो बहुत जल्द रिप्लेनिश हो जाती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हां तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।